सलाम आदाब मेरे चैनल के नाज़रीन। इससे मुलाकात हुई आप तमाम दोस्तों के साथ। जितना इसी वीडियो के अंदर इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ एंजाइटी सिम्टम्स के बारे में कि क्या-क्या चीज़ें जो हैं एक पेशेंट के साथ जो पेशेंट जो है एंजाइटी रोग से जो है वो जूझ रहा होता है, मुब्तला होता है, तो उसके साथ क्या-क्या चीज़ें होती हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में विस्तार के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है एंजाइटी में, तो वो ओवरथिंक करने लगता है बहुत ज़्यादा, और उनके पास ओवरथिंकिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सर में दर्द होने लगता है। उसको यानी बेचैन हो जाता है, ओवरथिंक करके इतना वो बेचैन हो जाता है, वो सोचता है कि यार ये ओवरथिंकिंग जो चीज़ मुझे परेशान कर रही है, इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊँगा। यानी कि वो एक चीज़ को गोल-गोल घुमाता है रहता है। ये वो बातों की जुगाली करना, तो इस किस्म की चीज़ें हैं उसके साथ। उसके बाद चिंता बहुत ज़्यादा होती है उसको। चिंता बहुत ज़्यादा किसी इवेंट के बारे में चिंता करता है, कोई चीज़ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मेरी मौत ना हो जाए, ये चीज़ जो ढंग से मैं जो कर रहा हूँ ये हो जाए, नहीं हो जाए, ये चीज़ चिंता रहती है। उसके बाद डर रहता है उसके बहुत ज़्यादा, अजीब सा डर रहता है उसके दिल के अंदर, डरा-डरा सा रहता है हमेशा। उसके बाद उससे क्या होता है, उसको सुस्ती बहुत ज़्यादा आती है, सुस्त जैसा रहता है वो, भी डिज़ीनेस टाइप का रहता है। उसके बाद उसके मसल जो है टेंस रहते हैं, जैसे ये गर्दन के मसल्स, ये यहाँ जहन के दिमाग के मसल्स को लगता है कि मेरा दिमाग जो जकड़ा हुआ है, किसी ने पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ के रखा हुआ है दिमाग, इस तरीके से चीज़ें महसूस होती हैं। तो कभी कभार ये चीज़ें इंसान जब ये किसी को बताता है कि मेरा दिमाग जकड़ा हुआ, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ किया कराया है, किसी ने जादू टोना कर दिया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं। और ये जो मसल्स है ये टेंस रहते हैं, गर्दन में दर्द रहती है उसको बहुत ज़्यादा। उसकी जो सोशल एंजाइटी रहती है, उसको जब किसी लोगों में जाता है तो वहाँ पे उसको एंजाइटी जैसी हो जाती है, वो भागने लगता है वहाँ से, नहीं उसको अच्छा वहाँ पे नहीं लगता है। उसके बाद उसकी मेमोरी लॉस होती है, नहीं उसको याद बहुत कम रहता है, याद चीज़ें नहीं रहती हैं। उसके बाद हार्ट बीटिंग कभी कभार तेज़ हो जाती है उसको अचानक से, उसको जब डर लगता है तो अचानक से हार्ट बीटिंग उसकी जो है वो दिल जो है वो धड़कने लगता है बहुत ज़्यादा तेज़। और उससे एक चीज़ और होती है, आईबीएस हो जाता है उसको, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक बीमारी होती है एब्डोमेन की। उसमें कभी कभी कंस्टिपेशन होता है, कभी कभी डायरिया लगता है, तो पेट में मरोड़े जैसी महसूस होती हैं, कि स्किन में रैशेज़ आते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं भी जो है इस चीज़ से जूझ रहा हूँ काफ़ी समय से, लेकिन अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, बेहतर आप में महसूस करता हूँ। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे आपको के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ कि क्या चीज़ें मेरे साथ हुई जिसकी वजह से मैं इस एंजाइटी में आया था, और उसके बाद अब मैं कैसे इससे बाहर आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं बयान करने की कोशिश करता हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। स्किन रैशेज़ निकलते हैं, स्किन पर रैशेज़ निकलते हैं। उसके बाद चेस्ट में पेन आती है, नेक में पेन होता है, बैक पेन होता है, कभी कभी हेडेक होने लगता है। उसके बाद ये जो बाल हैं वो गिरने लगते हैं, वो गंजा होने लगता है, उसके पास मोटिवेशन कम होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके पास कम हो जाता है। वो समझता है कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा, मैं चीज़ वो चीज़ नहीं कर पाऊँगा, मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास मेमोरी नहीं है, मेरी यादाश्त खो चुकी है, मैं नहीं कर पाऊँगा ये चीज़ें। तो वो इस किस्म की चीज़ें जो है उसके पास, गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगता है, सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं बहुत ज़्यादा। और जब वो बाहर जाता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि मुझे कोई देख रहा है, मुझे कोई जज कर रहा है, मैं शायद दिखने में अच्छा नहीं हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें उसके साथ होती हैं, तो वो उसको लगता है कि मुझे कोई जज कर रहा है, मुझे कोई देख रहा है। और फिर उससे क्या होता है कि वाला डॉक्टर्स के पास जाता है, कभी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाता है, कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाता है कि मुझे सर में दर्द है, कभी ईएनटी के पास, नेक वाले के पास जाता है कि मुझे इस गर्दन में दर्द हो रही है, तो उसके बाद एक्सरे कराने लगते हैं डॉक्टर्स। कभी जो है छाती के समस्या के लिए वो कहीं किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, कभी पेट के डॉक्टर के पास, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाता है कि मुझे ये समस्या, मुझे आईबीएस की दिक्कत है, मुझे जो है ये कंस्टिपेशन है, डायरिया लगता है, कभी कोई समझ नहीं आती क्या होता है, कभी गैस बनती है म्यादे में, तो गैस उसी वजह से बनती है क्योंकि वो चीज़ें म्यादे में ज़्यादा देर रहने की वजह से वो गैस बना देते हैं। क्योंकि आपका जो यहाँ से जो है सारा हिल चुका है निज़ाम, क्योंकि निज़ाम जो है जहन से चलता है या दिमाग से सारा निज़ाम चलता है, लेकिन अगर यही बिगड़ चुका है तो तमाम बाकी जो फंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आपको ये दिक्कत आने लगती है। तो दुख जैसा महसूस होता है दिल के अंदर, एक परेशानी जैसी महसूस होती है, दुख जैसा उसको फील होता है अपने दिमाग के से दिल के अंदर कि नहीं है तो कुछ भी नहीं, लेकिन दुख है। ठीक है, उस दुख की वजह से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाता है।
तो ये थे कुछ सिम्टम जो है एंजाइटी डिसऑर्डर के। तो ये आमतौर पर उस बंदे के साथ सिम्टम्स होते हैं जिसको काफ़ी समय हो गया होता है इस चीज़ से जूझ रहे हुए। हाँ, जिसको 1 या 2 साल, तो उससे ये सारे सिम्टम उसके यहाँ नहीं आते, यानी जिसको काफ़ी समय हो गया होता है, मतलब 10-15 साल, 20 साल, तो उसको ये सारे सिम्टम जो है आने लगते हैं। तो अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी भी कोई इस किस्म के सिम्टम जो है आते हैं, तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो अगला किसी वीडियो के अंदर हम बताएँगे किस तरीके से इसे हम बाहर आ सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि इससे आप बाहर आ सकें। कुछ सेशंस भी हैं हमने रखे हुए हैं, तो सेशंस के ज़रिए से हम ये आपको बताएँगे कि क्या चीज़ें जो है आपने करनी है, तो किन चीज़ों के ज़रिए से आप कुछ 2 या 3 महीनों के अंदर आप इससे जो है पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं और इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।